जय मसीह की दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब आपके जीवन की नाव डगमगा रही हो, हर तरफ समस्याओं की लहरें हों और ऐसा लगे जैसे परमेश्वर कहीं नहीं है? आप प्रार्थना कर रहे हों, रो रहे हों, चिल्ला रहे हों, लेकिन ऊपर से कोई आवाज नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे यीशु सो रहे हैं। जी हां, सो रहे हैं। जैसे बाइबल में लिखा है, एक रात जब शिष्य नाव में थे और समुंदर बेकाबू हो चुका था, पानी नाव में भरने लगा था और सब कुछ डूबने को था, लेकिन यीशु सो रहे थे, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या आपने कभी यह सवाल उठाया है, जब मैं टूट रहा हूं तब यीशु क्यों शांत है? जब मेरी दुनिया बिखर रही है तब वो कहां है? क्या उसे मेरी परवाह नहीं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी आए हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि जब यीशु तूफान में सो रहा था तब असल में वह क्या कर रहा था। हम देखेंगे कि वो चुप क्यों था और हमें क्या सीखना है जब लगता है कि वो सुन नहीं रहा। और हाँ, अगर आप अपने जीवन में ऐसे किसी तूफान से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो आपके विश्वास को हिला नहीं बल्कि मजबूत करने आया है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि यह केवल शिष्यों की नहीं, आपकी भी कहानी है। अगर आपको ऐसे बाइबल आधारित प्रेरणादायक संदेश पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मसीह की लिखें और हमारे चैनल बाइबल इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए उस रात की ओर लौटते हैं जब समुंदर गरज रहा था और यीशु सो रहा था। तूफान की रात, यीशु की चुप्पी और शिष्यों की घबराहट। उस दिन का अंत हो चुका था। सूरज डूब रहा था, झील के पानी पर लालिमा फैल चुकी थी। यीशु थके हुए थे। दिन भर उन्होंने लोगों को चंगाई दी थी, शिक्षा दी थी, भीड़ से घिरे रहे थे। शिष्यों से उन्होंने कहा, झील के पार चलें। मरकुस अध्याय 4 वचन 35। शिष्य भी थक चुके थे, पर प्रभु के कहे अनुसार नाव तैयार की गई। नाव धीरे धीरे पानी में बहने लगी। ठंडी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। अचानक आया तूफान, पर तभी झील की शांति एक झटके में टूटी। एक तेज हवा उठी, आकाश में बादल गरजने लगे और झील का शांत जल राक्षसी लहरों में बदल गया। बिजली चमकी, नाव हिलने लगी, पानी उछलकर नाव में भरने लगा। शिष्य चिल्लाए, यह तूफान कहां से आ गया? नाव डूब रही है। एक और लहर आई, इतनी बड़ी कि पूरा नाव डगमगा गया। डर और घबराहट, पानी नाव में भरने लगा था। कुछ शिष्य डोल निकालकर पानी बाहर फेंकने लगे, कुछ नाव को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लहरें बेकाबू थीं। हर कोई घबरा गया। हम मर जाएंगे, अब कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। एक शिष्य ने इधर उधर देखा, फिर उसका चेहरा हैरानी से भर गया। यीशु कहाँ है? क्या वो हमारे साथ नहीं है? यीशु सो रहे थे। वे दौड़कर नाव के पिछले हिस्से में गए और देखा, यीशु एक गद्दी पर सो रहे थे। मरकुस अध्याय 4 वचन 38। हवा की आवाज, पानी की छींटे, शोरगुल, लेकिन यीशु शांत थे। उनका चेहरा शांत था, ऐसा जैसे उन्हें कोई चिंता नहीं। शिष्य हक्के बक्के रह गए। एक ने झकझोरकर उन्हें उठाया, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम मारे जा रहे हैं? मरकुस अध्याय 4 वचन 38। यह सवाल सिर्फ डर से नहीं था, इसमें शिकायत थी। इसमें वह पीड़ा थी जो तब उठती है जब लगता है कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है फिर भी कुछ नहीं कर रहा। यीशु का उठना, तूफान से सामना। यीशु उठ गए। उन्होंने न कोई घबराहट दिखाई, न ही कोई जल्दी की। वे सीधे खड़े हुए, झील की ओर देखा और फिर अपने मुख से बोले, चुप हो, शांत हो जा। मरकुस अध्याय 4 वचन 39। बस ये शब्द बोले गए और एकाएक हवा थम गई, पानी शांत हो गया, लहरें रुक गईं। नाव अब एक शांत झील के ऊपर तैर रही थी। जिसने हवा और पानी को डांटा, उससे वे मान गए। यीशु का प्रश्न, क्यों डर गए? यीशु ने फिर शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में वो सवाल था
जो हर उस आत्मा से पूछा जाता है जो डर में जीती है, तुम इतने डर क्यों गए? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मरकुस अध्याय 4 वचन 40। शिष्य चुप थे, वे एक दूसरे को देख रहे थे। अभी कुछ मिनट पहले जो पानी में डूबने वाले थे, अब एकदम चुप थे। उनके भीतर डर था, पर अब तूफान का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का जो सिर्फ अपने शब्दों से समुंदर को शांत कर सकता था। शिष्यों की प्रतिक्रिया एक नई पहचान। ये कैसा मनुष्य है कि हवा और पानी भी इसका कहना मानते हैं? मरकुस अध्याय 4 वचन 41। वे स्तब्ध थे। अब उन्होंने यीशु को केवल एक शिक्षक या चंगाईकर्ता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उस परम सामर्थी के रूप में देखा जो प्रकृति के भी ऊपर है। अब सोचिए, जब तूफान आया, यीशु नाव में थे, लेकिन शिष्य फिर भी डर गए। क्या वो नहीं जानते थे कि अगर यीशु उनके साथ हैं तो नाव डूब नहीं सकती? शायद जानते थे, पर डर ने उनके विश्वास को ढक लिया। परमेश्वर का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं? और आज भी वही सवाल है। जब तू अपने जीवन के तूफानों में होता है, बीमारी, आर्थिक संकट, रिश्तों की तकरार, अकेलापन, टूटे हुए सपने, और जब सब कुछ डूबता दिखता है, तब क्या तू जानता है कि यीशु नाव में है? हो सकता है वो चुप हों, पर सो नहीं रहे। हो सकता है वो बोल ना रहे हों, पर देख जरूर रहे हैं। शांति उस समय नहीं मिलती जब तूफान रुकता है। शांति तब मिलती है जब तू जानता है, मेरे साथ यीशु हैं और यह नाव कभी नहीं डूबेगी। यह थी बाइबल की सच्ची घटना। तूफान, डर, यीशु की चुप्पी और अंत में परम सामर्थ्य। तूफान का सामना कर रहे शिष्यों के बीच एक दृश्य ऐसा था जो हमारे विश्वास के मूल को झकझोरता है। जब सभी भयभीत थे, तब यीशु सो रहे थे। लेकिन क्या यह नींद असंवेदनशीलता थी? क्या मसीहा को फर्क नहीं पड़ रहा था कि शिष्य डूबने वाले हैं? या फिर यही वह महान रहस्य था जिसमें विश्वास का पराकाष्ठा छिपा था? आज का यह भाग इस रहस्य से पर्दा उठाता है। हम जानेंगे जब तूफान आए और परमेश्वर चुप हो जाए, तब हमें क्या करना है। पहला सवाल, बाइबल की गवाही, यीशु क्यों सो रहे थे? मरकुस अध्याय 4 वचन 38। वह यीशु गलील की झील में नाव के पिछले भाग में एक तकिए पर सो रहा था। शिष्य घबराकर बोले, हे गुरु, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नाश हो रहे हैं? यह सवाल आज भी उठता है। क्या तूफानों में परमेश्वर सो रहा है? परमेश्वर कैसे सो सकता है? वह जो कहता है, जो इज़राइल की रखवाली करता है, वह न तो ऊंघेगा और न सोएगा। भजन अध्याय 121 वचन 4। तो फिर यीशु कैसे सो रहे थे? क्योंकि वह जानते थे कि वह कौन है। उन्हें मालूम था यह तूफान उन्हें नाश नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अभी और भी कार्य करना है। शांति का यह स्तर तभी आता है जब कोई जानता हो कि उसका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। दूसरा, शिष्यों की प्रतिक्रिया और हमारी प्रतिक्रिया। शिष्य मछुआरे थे। गलील की झील को वे अच्छी तरह जानते थे, लेकिन इस तूफान ने उन्हें विचलित कर दिया। वे रोने चिल्लाने लगे, गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं? यह एक गहरी बात कहता है। जब हम खतरे में होते हैं, हम जल्दी से परमेश्वर की प्रेम भावना पर शक करते हैं। हम कहते हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? हमें लगता है यदि परमेश्वर चुप है तो वह उदासीन है। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? यशायाह अध्याय 55 वचन 8 से 9। मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं और मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से ऊंची हैं। यीशु की नींद एक योजना थी, एक शिक्षा। तीसरा, यीशु की शक्ति का प्रकटन, तूफान को शांत करना। मरकुस अध्याय 4 वचन 39। तब वह उठा और आंधी को डांटा और पानी से कहा, चुप हो, शांत हो। क्या हुआ? और आंधी थम गई और बड़ी शांति हो गई। यह दृश्य केवल एक चमत्कार नहीं था, यह उस अधिकार का प्रकटन था जो केवल परमेश्वर के पास होता है। भजन अध्याय 707 वचन 29। वह आंधी को थाम देता है और लहरें शांत हो जाती हैं। यह बाइबल का प्रत्यक्ष पूरा होना था। चौथा, यीशु का प्रश्न, तुम डर क्यों गए? मरकुस अध्याय 4 वचन 40। उसने उनसे कहा, तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ?
यह सबसे तीखा और सबसे सीधा प्रश्न था। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। डर तब आता है जब हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं। विश्वास तब आता है जब हम जानते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं। शिष्य देख तो रहे थे कि यीशु उनके साथ हैं, पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पांचवा, हमारे जीवन का तूफान और मसीह की उपस्थिति। अब हम अपने जीवन पर आए। क्या तूफान नहीं आते? नौकरी छूटती है, बीमारी अचानक घेर लेती है, परिवार में कलह हो जाता है, लोग धोखा दे जाते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता और हमें भी लगता है, प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं? लेकिन आज इस कहानी से यह बात दृढ़ हो जाती है, यदि यीशु नाव में है, तूफान आपको डुबा नहीं सकता। छठा, नींद में भी वह प्रभु है। यीशु की पहचान की पुष्टि। शिष्यों ने कहा, यह कौन है कि हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? मरकुस अध्याय 4 वचन 41। वे अब समझे, यह केवल शिक्षक नहीं, यह सृष्टिकर्ता है। यीशु का सोना उनका नियंत्रण खोना नहीं था, बल्कि वह सिखा रहे थे कि वह सोते हुए भी प्रभु हैं। हमें क्या करना चाहिए जब तूफान आए? पहला, यीशु को झकझोरो, प्रार्थना करो, पुकारो, लेकिन भरोसे के साथ। मत्ती अध्याय 7 वचन 7। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। दूसरा, चिंता नहीं, विश्वास करो। फिलिप्पियों अध्याय 4 वचन 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती से धन्यवाद के साथ अपनी मनोव्यंजना परमेश्वर के सामने प्रकट करो। तीसरा, पहचानो कि यीशु तुम्हारे साथ हैं। यशायाह अध्याय 43 वचन 2। जब तू जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, वे तुझ पर बह नहीं जाएंगी। चौथा, डर को पहचानो और उसे मसीह के चरणों में डाल दो। 2 तीमुथियुस अध्याय 1 वचन 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, और सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आठवां, कहानी से सीख, आज के लिए शिक्षा। इस कहानी में केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि एक विश्वास का मॉडल छिपा है। यीशु हमें सिखा रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन की नाव में हूं। चाहे तूफान आए, चाहे लहरें उठें, जब तक मैं नाव में हूं, नाव डूब नहीं सकती। इसलिए डर को त्यागो, भरोसा करो, विश्वास रखो, मैं तुम्हारे संग हूं। नौवां, आपके लिए आज का निमंत्रण। यदि आप जीवन के तूफान में हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर चुप है और आप पूछ रहे हैं, क्या तुझे चिंता नहीं? तो आज यीशु का उत्तर यही है। क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं हुआ? अब निर्णय आपका है। आप डर में रहेंगे या विश्वास में? तूफान आते हैं, लेकिन प्रभु उससे बड़ा है। बाइबल कभी यह वादा नहीं करती कि तूफान नहीं आएंगे, परंतु यह वादा जरूर करती है, जब तू जल में होकर चलेगा, मैं तेरे संग रहूंगा। यशायाह अध्याय 41 वचन 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। इस कहानी से यह स्पष्ट है, यीशु की नींद अनदेखी नहीं थी, वह एक संदेश थी। यदि प्रभु सो रहा है तो तूफान डूबा नहीं सकता। यदि प्रभु नाव में है तो वह कभी नहीं डूबेगी। अब आपकी बारी है। विश्वास की आंखें खोलो और शांति से कहो, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू मेरे संग है, तू मेरी नाव का कप्तान है। यीशु ने तूफान को शांत कर दिया था। नाव स्थिर हो चुकी थी, लेकिन शिष्यों के मन अभी भी विचलित थे। उन्होंने देखा, हवा रुक गई, लहरें ठहर गईं, लेकिन जो प्रश्न मन में उठे थे वो अब भी डोल रहे थे। यह कौन है कि हवा और समुद्र भी उसकी आज्ञा मानते हैं? मरकुस अध्याय 4 वचन 41। यह प्रश्न एक साधारण जिज्ञासा नहीं थी, यह आत्मा की नींव को झकझोरने वाला प्रश्न था। यह उस आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी जहां एक मनुष्य अपनी सोच की सीमाओं से निकलकर मसीह की प्रभुता को पहचानता है। यहां हम समझते हैं, यीशु केवल तूफान को नहीं शांत करता, वो आत्मा के तूफानों को भी शांत करने वाला है। जब विश्वास डर से बड़ा होता है, एक उदाहरण पतरस का। कुछ समय बाद एक और तूफान आता है। इस बार भी शिष्य नाव में हैं और एक बार फिर वे अकेले हैं, लेकिन इस बार तूफान के बीच यीशु जल पर चलता हुआ आता है।
मत्ती अध्याय 14 वचन 22 से 33। पतरस उसे देखकर कहता है, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास जल पर चलकर आने की आज्ञा दे। मत्ती अध्याय 14 वचन 28। यीशु कहता है, आ। पतरस जल पर चलता है। कुछ क्षणों के लिए उसका विश्वास इतना बड़ा होता है कि वो प्राकृतिक नियमों को पार कर जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि लहरों पर जाती है, वह डगमगाने लगता है। जब उसने प्रचंड वायु को देखा तो डर गया और डूबने लगा और चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। मत्ती अध्याय 14 वचन 30। यीशु तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ता है और कहता है, अरे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया। इस घटना से हमें यह समझ आता है, जब तक हमारी दृष्टि यीशु पर टिकी रहती है, हम असंभव में भी चल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें डर पर टिकती हैं, पायत कीती हैं, हम डूबने लगते हैं। आत्मनिरीक्षण जब तूफान केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। बहुत बार हमारे जीवन में तूफान केवल आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक नहीं होते, वे आत्मिक होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। हम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं कर पाते। हमें लगता है, क्या यीशु सो रहा है? लेकिन सच्चाई यह है, यीशु कभी नहीं सोता। बाइबल कहती है, देख, जो इसराइल को रखता है वह न तो झपकी लेगा और न सोएगा। भजन संहिता अध्याय 121 वचन 4। तो फिर वह चुप क्यों है? क्यों वह हमारी पीड़ा पर तुरंत कुछ नहीं करता? क्योंकि वह चाहता है कि तूफान हमारे बाहरी जीवन को नहीं, हमारे भीतरी विश्वास को रूपांतरित करे। वह हमें परीक्षा के समय पका हुआ सोना बनाना चाहता है। तूफान में चुप्पी जब परमेश्वर बोलता नहीं, ऐसा है नहीं तो भी वह सिखा रहा होता है। यीशु ने तुरंत तूफान को शांत नहीं किया। वह नाव में था लेकिन सो रहा था। यह चुप्पी हमें खटकती है, पर यह चुप्पी ही शिक्षा बनती है। यीशु की चुप्पी का अर्थ यह नहीं कि वह निष्क्रिय है। यह उसकी रणनीति है, ताकि हम पहले अपने डर, ज्ञान, मनन, अपने सीमित विश्वास और अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सकें। क्यों डरते हो, हे अल्पविश्वासियों? मत्ती अध्याय 8 वचन 26। यह प्रश्न हमें अपने विश्वास की वास्तविकता से टकराता है। तूफान के बाद की बहाली जब जीवन बदलता है। तूफान में नाव बची रहती है लेकिन दिल बदल जाता है। शिष्य अब केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, वरन सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। यह बहाली का समय होता है। जीवन में जब हम किसी गहरे संकट से निकलते हैं तो हम या तो कठोर हो जाते हैं या परमेश्वर के और निकट। बाइबल कहती है, तूने हमें आग और पानी से होकर चलाया, पर तू हमें सुख की भूमि में ले आया। भजन संहिता अध्याय 66 वचन 12। इसलिए तूफान के बाद का जीवन पहले से कहीं अधिक जागरूक, विनम्र और आत्मनिर्भर होता है। हमें क्या करना चाहिए? पहला, विश्वास रखें जब तक जवाब न मिले। जब परमेश्वर चुप है तब भी वह कार्य कर रहा है। उस पर विश्वास करना कभी ना छोड़ें। दूसरा, प्रार्थना करते रहें। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना करो। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 17। क्योंकि तूफान कभी भी अचानक शांत हो सकता है। तीसरा, डर के स्थान पर शांति चुनें। डर हमें डुबोता है, लेकिन यीशु की उपस्थिति शांति देती है। उसकी उपस्थिति को चुनें। चौथा, बाइबल में उत्तर खोजें। तूफान के समय बाइबल के वचनों को याद करना हमें स्थिर करता है। पांचवा, गवाही दें। जब तूफान शांत हो जाए तब दूसरों को बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपको बचाया, ताकि उनका भी विश्वास बढ़े। तूफान एक अवसर है आत्मा की गहराई में उतरने का। यीशु जब नाव में सो रहा था तब वह केवल विश्राम नहीं कर रहा था, वह शिष्यों को आत्मिक जागृति का अवसर दे रहा था। आज भी जब हमें लगता है कि यीशु हमारे जीवन के तूफान में सो रहा है, तब वह वास्तव में हमें सिखा रहा है कैसे डर पर विजय पाएं, कैसे विश्वास को मजबूत करें और कैसे उसकी प्रभुता को पहचानें। क्योंकि अंत में हर तूफान का एक उद्देश्य होता है, आपको और मसीह के निकट लाना। अगर आप अभी किसी तूफान से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यीशु आपकी नाव में है। वह सो रहा हो सकता है, लेकिन वह आपके साथ है। डरिए मत, विश्वास कीजिए। मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझसे हाथ उठाऊंगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5।
तूफान थम गया था, समुद्र अब शांत था, आसमान में बादल पीछे हट चुके थे, हवा अब थपकियां दे रही थी। पर उन शिष्यों के भीतर अभी भी कुछ हिल रहा था। क्या यह डर था या अपने अंदर उठते सवालों का शोर? उन्होंने यीशु को देखा, शांत, स्थिर और उनकी ओर देखकर मुस्कुराता हुआ। उनके मन में चल रही उथल पुथल अब किसी और तूफान का संकेत दे रही थी, आत्मिक तूफान का। शिष्य आपस में एक दूसरे से कहने लगे, यह कौन है जो हवा और पानी को भी आज्ञा देता है और हुई साइड और वे उसकी मानते हैं। लूका अध्याय 8 वचन 25। वे अभी तक यीशु को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। वे उसके चमत्कार देख चुके थे, अंधों को दृष्टि, सनुपान थी, लंगड़ों को चलना, कोढ़ियों को शुद्ध करना। लेकिन प्रकृति के तूफान पर उसका अधिकार, यह उनके सोचने की सीमा से बाहर था। तूफान का असली उद्देश्य केवल बाहर नहीं, अंदर भी। यीशु ने उस रात सिर्फ समुद्र के तूफान को नहीं थमाया, बल्कि शिष्यों के भीतर छिपे डर, संदेह और अधूरे विश्वास को भी उजागर किया। जब सब कुछ नियंत्रण में हो तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तब भी विश्वास करना, यही परीक्षा की पराकाष्ठा है। बाइबल कहती है, वह तुम्हारे मन की परीक्षा करता है ताकि तुम्हारा विश्वास परखा जाए और सोने से भी अधिक कीमती निकले। एक पतरस अध्याय 1 वचन 7। एक शिष्य का अंतर्द्वंद्व विश्वास या समझौता। उनमें से एक शिष्य, जिन्होंने सबसे पहले यीशु को झकझोरा था, अब अकेले किनारे पर बैठा था। उसके भीतर शर्म, पछतावा और एक नई समझदारी चल रही थी। वह सोच रहा था, अगर यीशु मेरी नाव में है तो फिर डर किस बात का था, और क्यों मैंने उसकी शांति को अपनी घबराहट से तोड़ दिया। वह जान गया कि उसका डर तूफान से नहीं था, बल्कि अपने सीमित सोच से था। यीशु की प्रतिक्रिया निंदा नहीं, प्रेम। यीशु उनके पास आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक नजर से देखा। वो नजर निंदा की नहीं थी, वो नजर प्रेम से भरी थी, उस तरह की जो एक पिता अपने लड़खड़ाते बच्चे पर डालता है। यीशु ने कभी यह नहीं कहा, तुम क्यों डरे, ताकि वह शर्मिंदा करे। उसने कहा था, तुम्हारा विश्वास कहां है। लूका अध्याय 8 वचन 25। यह सवाल निंदा नहीं, बुलावा था, भीतर की गहराई में झांकने का। हमें क्या सीखना है? तूफान शिक्षा है, सजा नहीं। आज जब हम जीवन में तूफानों का सामना करते हैं, बीमारी, नुकसान, धोखा, अकेलापन, तो हमारा पहला सवाल यही होता है, प्रभु तू कहां है? क्या तुझे परवाह नहीं? लेकिन यीशु की यह कहानी हमें सिखाती है कि तूफान में परमेश्वर दूर नहीं होता, वह हमारे साथ होता है। वह सो रहा हो तो भी वह नियंत्रण में है। उसके साथ होने का मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तूफान हमें डुबा नहीं पाएगा। आत्मविश्लेषण। जब तूफान आए तो खुद से यह पूछो, क्या मैं परमेश्वर की शांति पर भरोसा करता हूं या हालात की हलचल पर? क्या मेरा विश्वास केवल चमत्कारों पर आधारित है या उसके स्वभाव पर? क्या मैं यीशु को सिर्फ संकट के समय जगाता हूं या हर समय उसके साथ चलने का प्रयास करता हूं? जब तू जल के बीच में होकर जाएगा, मैं तेरे संग होऊंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा तो वे तुझे न डुबाएंगी। यशायाह अध्याय 43 वचन 2। हे थोड़े विश्वास वालों, क्यों डरते हो? मत्ती अध्याय 8 वचन 26। मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। जीवन से जुड़ा संदेश। तूफान हर किसी की परीक्षा है। हर कोई जीवन में तूफान से गुजरता है। फर्क बस इतना है, क्या आप अकेले गुजरते हैं या यीशु के साथ? उस रात जिनकी नाव में यीशु था, वे बच गए। और आज भी यदि आपकी जिंदगी की नाव में यीशु है, तो तूफान चाहे जितना भयानक हो, वह डुबा नहीं सकता। आज आप क्या करें? 3 कदम। विश्वास को टटोले। क्या आपका विश्वास केवल अच्छी परिस्थिति तक सीमित है या तूफान में भी जीवित है? यीशु को बुलाओ, पर विश्वास के साथ डर से नहीं, विश्वास से पुकारो। वह आपकी पुकार सुनेगा। उसकी शांति को ग्रहण करो। यह दुनिया की तरह नहीं, यह आत्मा की गहराई में उतरने वाली शांति है। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं।
जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 27। शिष्यों ने उस रात केवल एक चमत्कार नहीं देखा, उन्होंने जीवन भर की शिक्षा पाई। उन्होंने जाना कि तूफान उनके लिए डर का कारण नहीं, बल्कि ईश्वर की निकटता का प्रमाण बन गया। और आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो समझिए, यदि आपकी जिंदगी में तूफान आया है तो शायद वो आपको डुबाने नहीं, बल्कि आपको यह दिखाने आया है कि आपके साथ कोई है जो समुद्र और आंधियों पर भी प्रभुता रखता है। पहला, आत्म जांच की आवश्यकता। जब तूफान शांत हो गया, जब नाव स्थिर हो गई, जब शिष्यों की धड़कन सामान्य होने लगी, उस समय उनके मन में जो प्रश्न सबसे अधिक गूंज रहा था वो यह था, यह कौन है कि हवा और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। लूका अध्याय 8 वचन 25। इस प्रश्न में ही आत्मजांच की चाबी है। जीवन में आए तूफान, परेशानी, डर और विश्वास की परीक्षा के बाद हर विश्वासी को यही करना होता है, खुद से पूछना, क्या मैं यीशु को सच में जानता हूं? क्या मैंने अब तक उसे एक शिक्षक, एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता समझा है, या सिर्फ एक मदद करने वाला? क्या मैं उस पर पूरी तरह विश्वास करता हूं, या केवल तब तक जब तक सब कुछ ठीक है? हमें यह समझना होगा कि तूफान केवल बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा तूफान हमारे अंदर होता है। दूसरा, यीशु के साथ विश्वास की यात्रा की पुनर्स्थापना। जब तूफान में नाव डोलती है तो वह केवल लकड़ी की नाव नहीं होती, वह हमारी आत्मा की नाव होती है। और यदि उस नाव में यीशु है तो हमें यह तय करना होता है कि हम भय में रहेंगे या विश्वास में। बाइबल कहती है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इब्रानियों अध्याय 11वें वचन 6। इसलिए अब यह समय है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में यीशु को पुनः निमंत्रण दें। क्या वो वास्तव में तुम्हारे विवाह की नाव में है? क्या वो तुम्हारे करियर, वित्त, स्वास्थ्य, संबंध, हर पहलू की नाव में सो रहा है? यदि हां, तो अब समय है उसे जगाने का नहीं, अपने डर को चुप करने का है, क्योंकि वो पहले से ही तुम्हारे साथ है। यीशु को जगाना नहीं, अपने डर को सुलाना है। शिष्य डर के कारण यीशु को जगाते हैं, मगर यीशु उन्हें उल्टा प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास कहां है? इसका मतलब यह हुआ कि हमें भविष्य में जब संकट आए तब घबरा कर नहीं, शिकायत कर नहीं, भाग कर नहीं, बल्कि विश्वास से स्थिर रहकर इस तूफान को पार करना है। यह बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है। जीवन में स्थायी रूप से शांति लाने के लिए 5 कदम। पहला, हर दिन यीशु को आमंत्रित करें। प्रभु, मेरी आज की यात्रा में मेरी नाव में बैठ, मुझे तूफानों से नहीं बल्कि तूफानों में विश्वास देना। दूसरा, बाइबल पढ़ना ना छोड़ें, क्योंकि यह जीवन की उस ध्वनि की तरह है जो हमें बताती है कि परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। तीसरा, हर तूफान को परमेश्वर का निमंत्रण समझें। जब तक तूफान नहीं आएगा, हमें अपने दिल की गहराई का पता नहीं चलेगा। चौथा, दूसरों को प्रेरित करें। जो आपने तूफान में सीखा उसे दूसरों के साथ बांटें, यही सच्ची गवाही है। पांचवा, प्रार्थना को जीवन का श्वास बनाएं। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वचन 18। भविष्य में आने वाले तूफानों से न डरें। यीशु ने यह नहीं कहा कि तूफान नहीं आएंगे, उन्होंने यह वादा किया कि वो हमारे साथ होंगे। मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि तैयार रहने की जरूरत है। वचन में स्थिर, प्रार्थना में दृढ़, विश्वास में अटल। एक व्यक्तिगत चुनौती। अब आप क्या करेंगे? इस पूरी कहानी को सुनने के बाद यह अब केवल प्रेरणा नहीं है, यह बुलावा है। यीशु आज आपसे कह रहा है, तू क्यों डरता है? तू कहां है? तू अब भी क्यों संदेह करता है? अब निर्णय आपका है। क्या आप फिर से उसी भय में जिएंगे, या इस बार तूफान में सो रहे यीशु को देखकर आपको भी शांति मिलेगी? यदि हां, तो वह जाए तो आज यह वचन दोहराएं, हे प्रभु यीशु, तू मेरी नाव में है, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं। तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी चट्टान है। मैं जानता हूं तू मुझसे प्रेम करता है, और मैं अब हर तूफान में तुझे थामे रखूंगा।
आमीन। जीवन का सबसे बड़ा तूफान भी यीशु की एक आज्ञा से शांत हो सकता है। अब जब आपने यह कहानी सुनी है, तो कृपया इसे वहीं न छोड़ें। इसे अपने जीवन में अपनाएं। जब अगली बार कोई समस्या आए तो पहले शांति से यीशु को देखें। जब अगली बार डर सताए तो याद करें कि तूफान में भी यीशु सो रहे थे। और जब जीवन थरथराने लगे तो चिल्लाने की जगह विश्वास में खड़े हो जाएं। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब तूफान सिर्फ समस्या नहीं, परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। प्रश्न आपके लिए, अगर आज आपकी नाव हिल रही है, तो क्या आप यीशु पर विश्वास करेंगे या डर को चुनेंगे? दोस्तों, अगर आप आज भी जीवन के किसी तूफान में फंसे हैं, अगर चारों ओर अंधेरा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बात कभी मत भूलिए, यीशु नाव में है। हाँ, शायद वह सो रहा लगता है, शायद आपकी पुकार का जवाब देर से मिल रहा है, लेकिन वह कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इब्रानियों 13 की साइन। आपको बस इतना करना है, डरो मत, सिर्फ विश्वास रखो। मरकुस 5:33। हर आंधी थम जाती है, हर रात बीत जाती है, हर आंसू की जगह मुस्कान आ ही जाती है जब नाव में यीशु बैठा हो। तो आइए इस कहानी को अपने जीवन की सच्चाई बना लें। हर चिंता को उसके चरणों में रख दें और उसका हाथ थाम लें, क्योंकि जब वो साथ होता है तो तूफान भी सिखाते हैं डरना नहीं, भरोसा करना। यदि इस कहानी ने आपको छुआ हो तो इसे अपने किसी प्रिय के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि शायद वह आज किसी तूफान में हो। और हाँ, बाइबल इंस्पिरेशनल स्टोरीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं, जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, बल्कि आत्मा को छू जाती हैं। जय मसीह की। यीशु आपके साथ हैं हमेशा।